हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो गाइज़ आज हम देखने वाले हैं एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट। तो गाइज़ इस अकाउंट को आप घर बैठ के ही ओपन करा सकते हैं और घर से ही ऑपरेट भी कर सकते हैं। एक बार भी आपको बैंक में विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गाइज़ आज हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि कौन इसको ओपन करा सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, इसमें डेबिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलता है तो कौन सा डेबिट कार्ड मिलता है, उसमें फ़ीस और चार्जेस क्या रहने वाले हैं। तो फिर हम लास्ट में देखेंगे कि क्या हमें इस अकाउंट को ओपन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो अब देख लेते हैं इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। बोले तो कौन इस अकाउंट को ओपन करा सकता है। तो सबसे पहले वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, दूसरा वो 18 साल से उसकी उम्र जो है ज़्यादा होनी चाहिए और वो लिटरेट होना चाहिए। तो दूसरा आ जाता है कि जो कस्टमर है एसबीआई में नया होना चाहिए। बोले तो एसबीआई के साथ कस्टमर का और कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसका पहले से कोई भी अकाउंट नहीं होना चाहिए, कोई सेविंग अकाउंट हो गया या कोई जॉइंट अकाउंट हो गया, किसी भी तरीके का कोई भी अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर अकाउंट होता है तो वो एलिजिबल नहीं है इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए। और ये अकाउंट जो ओपन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मोड में होगा, जॉइंट अकाउंट आप नहीं ओपन करा सकते इसमें। तो अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है, और पैन कार्ड फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब वीडियो केवाईसी होगी तब आपको अपना पैन कार्ड शो करना होगा, बोले तो दिखाना होगा। और जो आपके पास आधार कार्ड होगा उसके साथ आपका एक मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते इसमें। तो अब बात कर लेते हैं इसके फ़ीचर्स की। तो इसका सबसे बड़ा फ़ीचर यही है कि आप इसको घर बैठ के वीडियो केवाईसी के ज़रिए इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। अब दूसरा जो फीचर है अपना, नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मंथली बैलेंस। तो आपको इसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस अकाउंट में 0 रुपया भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तीसरा आ जाता है कि आप जो अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बोले तो पैसा इधर से उधर भेज सकते हैं, वो NEFT के ज़रिए भेज सकते हैं, IMPS के ज़रिए भेज सकते हैं, UPI के ज़रिए भेज सकते हैं, योनो ऐप के ज़रिए भेज सकते हैं जो कि SBI की ऐप है, SBI की इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए भेज सकते हैं। और ये सब कुछ फ्री रहने वाला है, इसमें एक भी चार्जेस आपको नहीं लगने वाले हैं। इसमें आपको रुपया का क्लासिक डेबिट कार्ड मिल जाता है। इसके क्या चार्जेस रहने वाले हैं या क्या लिमिट्स हैं वो हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है कि भाई इसमें आपको चेकबुक नहीं दी जाती है। ओके, अगर आपको चेकबुक चाहिए या सिग्नेचर से रिलेटेड और कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आपको एक बार बैंक में जाना पड़ेगा और अपने सिग्नेचर अपडेट कराने पड़ेंगे, तो जाके आपको चेकबुक मिल जाएगी या सिग्नेचर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और इसके ऊपर जो आपको चार्जेस लगेंगे वो जो सेविंग अकाउंट में है वही चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। ओके, अब इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिल जाता है आपको वो 2.7% के इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। ओके, ये इंटरेस्ट रेट जो आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में मिलता है वही इंटरेस्ट रेट आपको इसमें भी दिया जाता है। तो अब बात आ जाती है पासबुक की। तो वैसे तो नॉर्मली आपको एक पासबुक नहीं देंगे, लेकिन अगर आपको पासबुक चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके जो किट है, जो कि किट के नाम पे आपको एक ATM कार्ड भेजा जाता है, उसके साथ आपको पासबुक भी भेज दी जाएगी। ओके, और जो नॉमिनेशन है, बोले तो नॉमिनी है, नॉमिनी की फैसिलिटी इसमें मैंडेटरी है, आपको भरनी ही भरनी पड़ेगी। अगर आप नहीं भरते हैं तो आप आगे एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ओके, नॉमिनी क्या होता है, जैसे अगर आपकी बाई चांस कभी डेथ हो जाती है, आप मर जाते हैं, तो आपकी डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो किस व्यक्ति को जाएगा उसका नाम आपको बैंक को बताना होता है। इसी को हम नॉमिनी कहते हैं या नॉमिनेशन कहते हैं। तो अब बात आ जाती है चार्जेस एंड फीसेस की। तो जो चार्जेस है, जो हमें डेबिट कार्ड इशू किया जाता है SBI की तरफ से, क्लासिकल रुपया डेबिट कार्ड, उससे जब हम इशू करते हैं तब तो हमें कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता, 0 चार्जेस होते हैं। बट उसका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो आपको 125 प्लस GST देना पड़ता है, जो कि GST लगा के अपना टोटल 147 रुपीज़ बन जाता है। ओके, तो आपको एक साल में अपने डेबिट कार्ड के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, 147 आपको रुपीज़ देने पड़ेंगे। ओके, तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेस कराते हैं, मान लीजिए आपका डेबिट कार्ड गलती से गुम जाता है तो आपको नया डेबिट कार्ड चाहिए होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या 300 रुपये लगेंगे और प्लस GST लगेगा। ओके, तो टोटल पैसा आपका कितना बन जाएगा, 350 रुपये आपका कम से कम लग जाएगा अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेस कराने के लिए। तो गैस अगर आप अपने डेबिट कार्ड के पिन को चेंज करना चाहते हैं या रीजनरेट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना 50 रुपीज़ प्लस में GST लगेगा, जो कि टोटल 60 रुपीज़ हो जाता है। ओके, फर्स्ट टाइम तो आपका जो पिन जनरेट करते हैं वो फ्री होता है, लेकिन जब सेकंड टाइम आप करोगे तो उसके ऊपर 50 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे आपके। गाइज अगर आप ATM से अपना बैलेंस इंक्वायरी करने जाते हैं, बोले तो बैलेंस को पता लगाने जाते हैं, तो आपको 25 रुपीज़ प्लस GST पे करना होगा।
ओके, अब बात आ जाती है ट्रांजैक्शन वगैरह की। ओके, तो 4 ट्रांजैक्शन जो है ऑल ओवर इंडिया में आप कर सकते हैं, फ्री रहेगी, किसी भी एटीएम से कीजिए, कोई मैटर नहीं करता, आपकी 4 ट्रांजैक्शन जो है फ्री रहेगी। बट आफ्टर 4 ट्रांजैक्शन बोले तो 5वीं ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे 1 महीने के अंदर, ओके, जब 1 महीने के अंदर आप 5वीं ट्रांजैक्शन कर देंगे तो आपको उसमें 15 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन पे करना पड़ेगा। ओके, 4 ट्रांजैक्शन आप 1 महीने में आप आराम से कर सकते हैं। तो गैस अब बात आ जाती है लिमिट्स की। तो एक दिन में आप 20,000 से ज़्यादा रुपए नहीं निकाल सकते, चाहे वो आप एटीएम कार्ड से निकालो या आप बैंक में जाके या ब्रांच से निकालो। बट इसमें जो लिमिट है 20,000 तक ही है, 20,000 से ज़्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते एक दिन में। ओके, अब बात आ जाती है विड्रॉ लिमिट। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करते हैं तो उसमें आपकी जो 50,000 हो जाता है। ओके, आप 50,000 तक ऑनलाइन अपना पैसा उड़ा सकते हैं, जैसे यूपीआई कर दिया वगैरह वगैरह, ये सब आप ऑनलाइन में आप 50,000 तक कर सकते हैं। बट जो अगर आप ऑफलाइन जाएंगे बोले तो कैश में जाएंगे तो आप 20,000 तक ही कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आ जाती है एसएमएस चार्ज की। जो एसएमएस अलर्ट या एसएमएस वगैरह भेजा जाएगा आपको, उसमें 15 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको पर क्वार्टर पे करना पड़ेगा। ओके, हर क्वार्टर में आपके 15 रुपीज़ एसएमएस के लगेंगे। ओके, अब बात आ जाती है चेकबुक। जो आपको चेकबुक मिलेगी, वैसे नहीं दी जाती इसमें, लेकिन अगर आप ब्रांच में जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको दे देंगे। तो आपको जो चेकबुक दी जाएगी वो 25 लीव्स की होगी, बोले तो 25 पेजों की होगी। उसमें आपको 75 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। और भी आप वैसे कोई भी सर्विसेज ले सकते हो, बट उसके लिए आपको अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जो इसमें सर्विसेज नहीं है वो सर्विसेज अगर आप लेते हो तो उसके लिए आपको अलग से सर्विसेज पे करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू।